हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले अपने बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स की एक और नई वीडियो। हम पढ़ रहे थे हमारा चैप्टर जैकोबियन, जिसके आज हम कुछ और नए आगे क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले आज हमारा क्वेश्चन ये होने वाला है। आज जो हमारा क्वेश्चन है उसमें सबसे पहली बात, यहाँ पे अभी तक आपने यू वी या फिर एक्स वाई की फॉर्म में देखा था। अब यहाँ पे क्या आ चुका है, एक्स वाई जेड और यू वी डब्ल्यू, यानी कि अभी जो हमारा होगा ये 3 रो और 3 कॉलम वाला बनने वाला है डिटरमिनेंट। फर्स्ट की अभी तक हमने क्या किया, 2 रो और 2 कॉलम वाला, जिसे सॉल्व करना काफी आसान था। अब हम करेंगे 3 रो और 3 कॉलम वाले डिटरमिनेंट को सॉल्व। सबसे पहले हमारे यहाँ पे गिवन है हमें u की वैल्यू क्या है, x प्लस 3y² माइनस x माइनस जेड क्यूब, v की 4x² yz देन w 2z² माइनस xy। अब हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है आपको डिफरेंशिएशन ऑफ u v w अपॉन d, डिफरेंशिएट x विद रेस्पेक्ट टू x y z। अब आप इसे इस तरह से भी कह सकते हैं, जैकोबियन फाइंड करना है आपको u v w का। ठीक है, इस कहाँ पे अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा वहां पे हमने जैकोबियन फाइंड करना देखा। सिंपल, हम डिटरमिनेंट फाइंड करते थे, काम खत्म। उसमें थोड़ा बहुत सॉल्व करके जो ऐड माइनस एडिशन या सब्ट्रैक्शन है वो काम खत्म हो जाता है। बट यहाँ पे इन्होंने हमें कहा है कि ऐड 1 माइनस 1 0, यानी कि इन्होंने जब हम हमारा डिटरमिनेंट फाइंड कर लेंगे, कैलकुलेशन करने के बाद हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, जिसमें कि हम फाइनल आंसर तक पहुंच सके। यानी कि हमें वैल्यू पुट करने का भी एक काम एक्स्ट्रा है यहाँ पे। ठीक है, तो अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहला यहाँ पे क्या करेंगे, हम अपनी जैकोबियन की जो स्टेप है, फर्स्टली डिफरेंशिएशन वाला जो फॉर्मूला कह सकते हैं उसे वो नोट करेंगे। क्या आ जाएगा, डी यू वी डब्ल्यू डी एक्स वाई जेड, यही होगा। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी यू अपॉन डी एक्स, यही होगा। देन डी यू अपॉन डी वाई, डी यू अपॉन डी जेड, ये आ गया। अब बात करते हैं हम v की, u v w। इसी तरह से हमारी सीरीज रहने वाली है, u v dx dv अपॉन dy dv अपॉन dz, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब बात करेंगे हम d w अपॉन dx dw अपॉन dy dw अपॉन dz, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना होगा, हमें u की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में। अब हमें डिफरेंशिएट करना होगा u को विद रेस्पेक्ट टू x, इस इक्वेशन यहाँ पे पुट करने के लिए। फिर u को ही डिफरेंशिएट करना होगा विद रेस्पेक्ट टू y, देन उसी को ही हमें z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा। ठीक है, क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा x के रेस्पेक्ट में करेंगे, फर्स्ट आ जाएगा 1, क्योंकि ये दोनों टर्म बन जाएंगी हमारी 0। कि जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो कोई कांस्टेंट या और कोई वेरिएबल है, उसके जो विद रेस्पेक्ट टू जिसके हम रेस्पेक्ट में कर रहे हैं उससे अलग वो 0 हो जाता है। ठीक है, ये y के रेस्पेक्ट में करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 6y, देन z के रेस्पेक्ट में करेंगे, ये आ जाएगा 3z²। हो गया। अब बात करते हैं हम अपने v की। v में क्या आ जाएगा, v को जब हम x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 8yz। रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में एडिशन में होता है तो वो 0 हो जाता है। यहाँ पे आ जाएगा 8xyz। अब इसी को ही हमें y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आ जाएगा 4x²z। अब v को ही z के रेस्पेक्ट में करेंगे, क्या आ जाएगा 4z²y। अब बात करते हैं w की। w को जो हम x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस का y। ये टर्म हो जाएगी हमारी 0, यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ माइनस का y। फिर बात करते हैं इसी को ही y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा माइनस का x, देन यहाँ पे आ जाएगा हमारा 4z। अब हमें यहाँ पे डिटरमिनेंट फाइंड करना होगा। डिटरमिनेंट फाइंड करना, मैं ये मान के चली हूँ कि आप सभी लोगों को आता है। ठीक है, अब इसे फाइंड कैसे करेंगे, फर्स्टली हमारी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को ढक लेंगे इस तरह से। यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 इंटू इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी, क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 16x²z²। देन यहाँ पे माइनस आएगा, एक क्वेश्चन में माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 4x³ देन आ जाएगा हमारा 6y। इन दोनों को ढक लेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, यही होता है ना, माइनस का 6y। यहाँ पे आ जाएगा हमारा 32xyz²। फिर यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 4x²y²। अब यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3z² के साथ में प्लस का 3z²। यहाँ पे आ जाएगा हमारा 8x माइनस का 8x² माइनस का 8x²yz। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस का 4x² yz। ठीक है,
अब हमें करना पड़ेगा इसे सॉल्व। फर्स्ट आप पहले से नोट कर लीजिए। अब इसे डायरेक्टली आप सॉल्व नहीं कर सकते, फर्स्ट आप करेंगे इनकी सबके अंदर मल्टीप्लाई। जब आप एक पर्टिकुलर फॉर्म में पहुंच जाएंगे भाई हाँ इसके बाद हम कैलकुलेट नहीं कर पा रहे, तब आप ये वैल्यू पुट करेंगे 1 माइनस 1 0। जरूरी नहीं है कि आपको ये कह दे कि सिर्फ आपको ये करना है, आपको फर्स्ट ही कह देगा कि आपको जैकोबियन फाइंड करना है ये, ठीक है। जैकोबियन फाइंड करने का आपको ये शो करके दिखाना जो आपका इसका फाइनल आंसर होगा वैल्यू पुट करने से पहले, फिर आपको वैल्यू पुट करनी है। तो इस तरह से भी लेंथी हो सकता है। तो फर्स्ट आप पहले से नोट कर लीजिए। डन डन। वैल्यू मुझे याद है तो ज्यादा टेंशन मत लेना, वैल्यू पुट करनी है 1 माइनस 1 और 0, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे करेंगे हम अपने अंदर मल्टीप्लाई, क्या आ जाएगा 16 x स्क्वायर z स्क्वायर प्लस का 4x क्यूब y, ठीक है। अब 6 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 6y की, यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा 6 2 जा 12, 12 यहाँ पे आ जाएगा 192। रीजन क्या है 6 की 32 से मल्टीप्लाई करी तो क्या मिला 192 x y स्क्वायर देन z स्क्वायर। अब यहाँ पे आ जाएगा 6 4 28 माइनस का 28 x स्क्वायर देन y क्यूब, यहाँ पे आ गया हमारे पास। अब बात करते हैं आगे, यहाँ पे 3x स्क्वायर है, यहाँ पे आ जाएगा हमारा माइनस का 24 x स्क्वायर y z क्यूब। अब यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 12x स्क्वायर y z क्यूब। अब हमें यहाँ पे ये सारी टर्म हमें मिल चुकी है, अब हमें करना पड़ेगा इन्हें सॉल्व। अब यहाँ पे ध्यान देना, ओ सॉरी ये तो 24 होगा, 28 लिख दिया, 24x स्क्वायर y क्यूब, हाँ ये इस तरह से होगा, ठीक है। अब हमारी ड्यूटी क्या है, अब हमें सॉल्व करना होगा हमारे इस वाले पोर्शन को। यहाँ पे सॉल्व करेंगे क्या मिल जाएगा, फर्स्टली आप देखो कि आपकी कोई वैल्यू है एक्स स्क्वायर, यहाँ पे जिसकी एक्स और वाई की वैल्यू, एक्स और जेड की वैल्यू स्क्वायर में ऐसी कोई वैल्यू नहीं है, तो इसे सिंपल इसी तरह से लिख देंगे 16x स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब एक्स क्यूब और वाई की वैल्यू देखेंगे ऐसी भी कोई वैल्यू नहीं, इसे भी लिख देंगे इसी तरह से 44x क्यूब वाई, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा हमारा एक्स वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, यही है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, वैसे मुझे लग रहा है शायद ही कोई यहाँ पे आपकी वैल्यू कटने वाली है, क्योंकि नहीं एक ही वैल्यू आपकी यहाँ पे होगी, वो हो जाएगी आपकी एक्स क्यूब। वेट यहाँ पे आपकी कौन सी कैंसिल होगी, एक बार देख लेते हैं, 16 4 देन आ जाएगा आपका 192 24 12 24 एंड देन आ जाएगा 12, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे जेड क्यूब है। हाँ देखो ये जो हमारी टर्म है सिर्फ यहाँ पे सिमिलरिटीज दिख रही है और सब सेम आ जाएगा। देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई जेड क्यूब ये है, तो यहाँ पे हम माइनस कर लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 192x वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ठीक है। अब आ जाएगा साथ में माइनस का 24x स्क्वायर वाई क्यूब। माइनस का क्या आएगा, माइनस का आ जाएगा 12, रीजन क्या है क्योंकि 24 माइनस का बड़ा है, माइनस का 12x स्क्वायर वाई जेड क्यूब। अब हम यहाँ पे पुट कर देंगे हमारी एक्स वाई जेड की वैल्यू एट -1 -1 0। अब जहाँ पे भी आपकी z की वैल्यू है वहां तो ऑटोमेटिकली सारी टर्म हो जाएंगी जीरो, जहाँ पे भी z है वहां पे आप देख लो क्या क्या है, देखो यहाँ पे ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो नहीं होगा, ये भी जीरो हो जाएगा और ये भी जीरो हो जाएगा, होगा नहीं होगा, बट यहाँ पे आपको शो करके दिखाना होगा। देखो कैसे, यहाँ पे देखो 16 इंटू 1 का स्क्वायर इंटू 0 प्लस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 1, यहाँ पे क्यूब है तो सिंगल 1 है तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, प्लस का 192 1 इंटू माइनस 1 1 इंटू माइनस 1 1 इंटू माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू 0 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे माइनस है, माइनस का 24 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब एंड माइनस का 12 1 का स्क्वायर माइनस 1 इंटू 0 का क्यूब। अब देखो यहाँ पे रोल किस चीजों का, हमारी इस वाली टर्म का और इसका, और जितनी भी टर्म है वो आपकी जीरो हो जाएगी। देखिए यहाँ पे जीरो, यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस का 4 0 प्लस का 0, आप जीरो चाहे लिख के दिखा सकते हो, ना मन करे मत लिखो, उससे कोई ज्यादा दिक्कत होगी, बट ये है ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी, ये जीरो और ये जीरो। अब यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस का 4, साथ में हमारी ये टर्म आ जाएगी
ये माइनस, ये भी हो जाएगा हमारा माइनस माइनस माइनस। देखो कंफ्यूज मत होना, कुछ बच्चों को ये लगे कि यहाँ पे कोई माइनस है, लिखते टाइम की भी कंफ्यूजन हो जाती है। एक क्वेश्चन यहाँ पे भी क्वेश्चन का माइनस प्रेजेंट है, तो इस वाले माइनस को मत भूल जाना। ये क्यू हटेगा तो माइनस बाहर आएगा, फिर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस का 24, यहाँ पे क्या आपका आपका 24 का 20 आपका आ गया फाइनल आंसर। तो आप इसे नोट कर लीजिए। डन डन। वैसे तो बस गाइस आज के लिए इतना ही, क्योंकि आज मैं ये वीडियो छोटी इसलिए कर रही हूँ कि कल मैं आपको इस चैप्टर के जो लॉन्ग में आ सकता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाली हूँ। क्योंकि अब मैं कराती वो मिक्स हो जाता तो पता नहीं चलता, बट हाँ जो टॉपिक कल का होगा, जो क्वेश्चन कल का होगा, वो अभी तक का मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है आपका। ये वो लॉन्ग में देखने को मिल जाता है कई बार। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए। तब तक के लिए टेक केयर, फिर से बाय बाय।